हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनिल मौर्य। जी हाँ, आज शुरू करते हैं। आप लोगों को बताएंगे विशेषण कि विशेषण क्या है। आप लोगों ने संज्ञा देखा, सर्वनाम देखा, लेकिन अब आज देखेंगे विशेषण। विशेषण बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत टिपिकल भी नहीं है, एकदम जो है आसान सा है। लेकिन सब लोग इसको क्या एकदम हवा बना दिए हैं कि बाप रे क्या विशेषण है, कैसे जानेंगे। लेकिन हाँ, सही है, ये विशेषण आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है, जिसमें 80% लोग विशेषण को गलत करके आ जाते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि विशेषण क्या है, कैसे एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान तरीके से, एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि विशेषण क्या है। दुनिया की कोई भी विशेषण का शब्द हो, आप उसे देखते ही पहचान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है, आज देखेंगे हम लोग विशेषण कि आखिर ये विशेषण क्या है और इसे कैसे पहचानते हैं। देखिए, विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक बनता है। जी हाँ दोस्तों, विशेषण क्या है। विशेषण यानी कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करना, यानी कि विशेषण वह शब्द है जो कि किसी का भी विशेषता उत्पन्न करे, विशेषता बताए। जैसे किसी का, यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। क्लियर है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर विशेषता क्या बताते हैं। जैसे किसकी विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम तो हम लोग जानते हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या जाति के जो भी होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन विशेषता क्या है, ये आती है दिक्कत। तो जानते हैं, क्लियर हुआ। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे में क्या है? बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, बुरा, लंबा, ईमानदार, छोटा, लंबा, मोटा, ये सब जो है आपका एक जो है विशेषण है। कैसे? जैसे बुरा, जैसे ये बड़ा हुआ, काला हुआ, लंबा हुआ, दयालु हुआ, भारी हुआ, ये सब विशेषण है। जैसे ये बड़ा हुआ, किसी लड़के को बुला लेते हैं, मान लीजिए किसी का नाम मोहन है, मोहन को बुला लिए, मोहन यहाँ आओ। अब मोहन क्या होगा? मोहन की विशेषता क्या होगी? मोहन बहुत बड़ा होगा या मोहन छोटा होगा? मोहन बुरा होगा या मोहन सुंदर होगा? मोहन ईमानदार होगा या मोहन बेईमान होगा? यही तो हो सकता है। उसके गुण, यानी कि उस मोहन की जो विशेषता है क्या है। मोहन अगर बड़ा है तो मोहन की विशेषता यह है कि मोहन बड़ा है, और अगर मोहन काला है तो मोहन की विशेषता क्या हुआ? काला, यानी कि मोहन काला, यही तो उसकी विशेषता हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। जैसे हमने एक शब्द ले लिया घोड़ा, घोड़ा शब्द ले लिया। अब घोड़ा क्या है? अब घोड़ा क्या है? हमने एक शब्द ले लिया घोड़ा। घोड़ा तो एक संज्ञा है, संज्ञा है ना। तो संज्ञा भी कौन सा संज्ञा है? एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घोड़ा क्या है? घोड़ा एक पशु है, एक पशुओं की कैटेगरी में घोड़ा भी आता है। तो घोड़ा क्या हुआ हमारा? जातिवाचक। अगर हमने सिर्फ घोड़े की बात जब कर दिया तो घोड़ा क्या हुआ? संज्ञा हुआ। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा हुआ। तो इसमें जितने भी घोड़े आएंगे सबके सब घोड़े आपके किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। ये संज्ञा हुआ। लेकिन अगर उसी में हमने कह दिया काला घोड़ा,
जैसे ही हमने काला घोड़ा कहा, अब जो है उसमें से ये हुआ, सारे घोड़ों में से जो काला घोड़ा है वो काला घोड़ा एक तरफ हो जाए। और मैंने कह दिया सफेद घोड़ा, तो जो सफेद घोड़ा है वो सारे सफेद घोड़े इधर आ जाओ भैया, और जो काले घोड़े हैं इधर आ जाओ। अब जो है इसमें सफेद घोड़ा और काला घोड़ा दोनों अलग अलग हो गया। अब क्या है कि ये जो काला शब्द है, तो ये काला शब्द ही विशेषण है, क्योंकि काला शब्द जो है, काला जो है इस घोड़े की विशेषता बता रहा है। ये सफेद जो है, इस सफेद जो है घोड़े की विशेषता बता रहा है। क्योंकि जैसे ही हमने कहा काला घोड़ा, तो काला घोड़ा, जितने भी काले घोड़े हैं हमने सभी काले घोड़े की बात कर दिया। तो सारे काले घोड़े इधर आ जाओ भैया, इधर इधर कर दो। और भाई फिर मैंने कह दिया सफेद घोड़ा, तो जितने भी घोड़े थे उसमें से सफेद घोड़े को हमने अलग कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब ये घोड़े की विशेषता हुआ ना कि जितने भी सफेद घोड़े हैं वो एक तरफ आ जाएं। ये सफेद घोड़े की विशेषता हुआ, काला घोड़े की विशेषता हुआ। यही जो है आपका जो है विशेषण है, यही जो है आपका विशेषण है। यानी कि ये जो घोड़ा शब्द में जो काला है, यानी कि काला घोड़ा, काला घोड़ा है, तो ये काला क्या है, काला घोड़े की विशेषण है, यानी कि काला घोड़े का विशेषता है। यह काला शब्द ही घोड़े को बता रहा है कि यह घोड़ा काला है, यह घोड़ा सफेद है। जैसे मैंने किसी बुला लिया राम, राम इधर आओ, तो राम क्या है, राम जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब राम की विशेषता क्या है, राम क्या है, राम आपको मोटा होगा या पतला होगा, राम लंबा होगा या राम छोटा होगा, राम बहुत दयालु होगा या राम बहुत बुरा होगा, राम अच्छा होगा, राम ईमानदार होगा या राम बेईमान होगा। ये तो राम की विशेषता है ना। मान लीजिए राम बहुत बुरा है, तो क्या है, राम बुरा है, तो राम की विशेषता क्या है, वह बुरा है। ऐसे ही जैसे राधा, राधा बहुत सुंदर है, तो राधा की विशेषता क्या है, राधा क्या है, राधा सुंदर है। यानी सुंदर क्या है, राधा की विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं, आपको और माध्यम से और ट्रिक, एकदम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि क्या है, कैसे पहचानेंगे। लेकिन हम आप लोग को ट्रिक बताएंगे, उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट बेल आइकन को दबा दीजिए। हम चलते हैं, आपको बताएंगे एकदम ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ बने रहिए। हम आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ में, और आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे बताते रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे और क्वेश्चन। ये समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। बड़ा, काला, लंबा, भारी, सुंदर, कायर, बुरा, ये सब जो है विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न बनाकर, क्या, प्रश्न बनाकर कुछ विशेषण को पहचानने के लिए सबसे आसान ट्रिक है प्रश्न बनाकर। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या, मैं प्रश्न बनाना, यानी कि सब लोग कहते हैं सर हमें आंसर देने तो नहीं आता, लेकिन हम प्रश्न तो फटाफट यू 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 बना लेते हैं फटाफट। प्रश्न, प्रश्न तो आप जितना कहिए उतना हम बना लेते हैं। तो हाँ, हम कहते हैं आज आप प्रश्न बना ही दीजिए, आज आप प्रश्न बनाइए। मैं कुछ भी बोलूं आप उसका क्वेश्चन कीजिए, मैं कुछ भी बोलूं अगर, तो आप सिर्फ उसका जो है क्वेश्चन कीजिए, उसको प्रश्न बनाइए। देखिए अब विशेषण खुद ब खुद निकल कर बाहर आ जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन बनाइए, मैं कुछ भी बोलूं आप उसका प्रश्न बनाइए, विशेषण खुद बाहर निकल के आ जाएगा। देखिए जैसे मैं कहता हूं कि आदमी शब्द मैंने बोल दिया, आदमी, तो आप तुरंत उसका क्वेश्चन बनाइए, कौन सा आदमी, कैसा आदमी, कहां का आदमी, ठीक है, कितने आदमी, आप तुरंत जो है उसका प्रश्न बनाइए, विशेषण खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। जैसे किसी ने कह दिया कैसा आदमी, कौन सा आदमी, कितने आदमी, जैसे ही कहा कि कैसा आदमी, तो आदमी क्या, जैसे किसी ने कहा कैसा आदमी, ठीक है भैया, कैसा वाले भैया इधर आ जाओ,
कोई कह दिया कितने आदमी, कितने वाले आदमी इधर आ जाओ। कोई पूछेगा कौन सा आदमी, बस आप तुरंत क्वेश्चन बनाइए। जैसे आदमी की बात हुआ, कैसा आदमी, तो क्या होगा, बुरा आदमी होगा या अच्छा आदमी होगा, भला आदमी होगा या बुरा आदमी होगा, मोटा आदमी होगा या लंबा आदमी होगा। कैसा आदमी, मोटा आदमी, ठीक है, भला आदमी, कितने आदमी, हुआ ना। बस आप क्वेश्चन बनाइए यार, क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बनाइए और आंसर तो खुद निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया विद्यार्थी, मैंने बोला विद्यार्थी, अब तुरंत क्वेश्चन बनाइए, बनाइए कौन सा विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आठवां दसवां, सबके सब विशेषण है, यही तो आएगा। मैंने बोल दिया विद्यार्थी, तो कोई पूछेगा कौन विद्यार्थी, ये पहला वाला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आठवां दसवां, सब जो है सब क्या है, विद्यार्थी हैं। ये जैसे विद्यार्थी बोला तो क्वेश्चन बनाइए कौन सा विद्यार्थी, कहां का विद्यार्थी, कैसा विद्यार्थी। तो जैसे क्या हुआ, विद्यार्थी में पहला विद्यार्थी, पहला ये पहला वाला दूसरा वाला तीसरा चौथा पांचवा, सब सबके सब क्या है, विशेषण है। तो कहेंगे अच्छा अब समझ में आया कि क्वेश्चन बनाने से विशेषण बाहर आ जाती है। हाँ भाई हाँ, क्वेश्चन बनाने से विशेषण बाहर आ जाती है। जैसे मैंने कह दिया लड़के, तुरंत क्वेश्चन बनाइए कितने लड़के, कौन सा लड़का, कितने लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये सब क्या है, 10 लड़के 2 लड़के 5 लड़के 7 लड़के 8 लड़के, क्या कितने लड़के, सब विशेषण है। अब कहेंगे सर ये 1 2 3 4 5 6 ये सब विशेषण कैसे, ये सब भी विशेषण होते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे, जब संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। लेकिन आप लोग इतना जान के चलिए, क्वेश्चन बनाइए, जो शब्द क्वेश्चन से बाहर आएगा वो विशेषण आपका बाहर चला आएगा। जैसे लड़के, तुरंत क्वेश्चन बनाइए कितने लड़के, 1 2 3 4 5, सारे विशेषण हैं। कौन सा लड़के, कौन सा लड़के, कैसा लड़का, सारे के सारे आपके विशेषण है। जैसे 5 लड़के 7 लड़के 2 लड़के, कितने आदमी थे सांबा, तो बोलेंगे सरदार 2। तो ये 2 क्या है, ये 2 विशेषण है भैया, विशेषण। जैसे कि 5 लड़के 7 लड़के, ये सब क्या है, विशेषण हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया सिपाही, तो आप क्वेश्चन बनाइए ना, काहे घबरा रहे हैं, क्वेश्चन बनाइए। अगर विशेषण ना निकल के आए तब कहना, आप क्वेश्चन बनाइए। मैंने कह दिया सिपाही, तो आप बोलिए कहां के सिपाही, कहां के सिपाही, तो हम कहेंगे भारत के सिपाही, भारत के सिपाही। अब तोड़ना सीखिए, तोड़ना। जैसे मैंने कह दिया सिपाही, तो भारत के सिपाही को क्या बोलते हैं, भारतीय सिपाही। चीन के सिपाही को क्या बोलते हैं, चीनी सिपाही। जैसे चीन का कोई आदमी है तो उसे क्या कहते हैं, चीन का आदमी, यानी कि चीनी आदमी, ठीक है। रूस का कोई आदमी है तो रूस के आदमी को क्या कहते हैं, जैसे मैंने कह दिया रूस का आदमी, तो आप लोग क्या कहेंगे, रूसी आदमी। भारत का कोई आदमी है तो अगर कोई कह दिया कि भारत का आदमी, तो क्या कहेंगे उसे, भारतीय। ऐसे ही सिपाही, तो आप लोग तुरंत पहुंचे में कहां के सिपाही, तो क्या होगा, भारतीय सिपाही, चीनी सिपाही, रूसी सिपाही। ये सब क्या है, ये सब आपके विशेषण है, विशेषण। कोई क्लियर, किसी को कोई डाउट? हाँ भैया हाँ, आप जान लीजिए कि अगर आप लोग क्वेश्चन बनाइए, विशेषण खुद बाहर निकल के आ जाएगा, कहेगा भैया हम ही है विशेषण। जैसे
लड़के हैं तो आप तुरंत क्वेश्चन में कितने लड़के, तो कहेंगे 2। विशेषण खुद बोल रहा है कि 2, यानी कि 2 क्या है, विशेषण है। जैसे शोले फिल्म में आपने देखा होगा कि गब्बर जो था, गब्बर, वो गब्बर ने विशेषण का निकाला था। कैसे पूछा था ना, अरे ओ कालिया कितने आदमी थे, उसने क्या पूछा, कितने आदमी थे, तो कालिया ने क्या बोला था, सरदार 3 बोले थे। वही तो हम अभी बोल रहे हैं, बार बार बोला कालिया सरदार 2। तो ये 2 क्या है, इसमें क्या, गब्बर ने क्वेश्चन किया, गब्बर ने भाई क्वेश्चन कर दिया, तो आप क्यों नहीं क्वेश्चन से बना सकते, तो आप क्वेश्चन करिए और उसका जवाब आपको मिलेगा। जो जवाब मिलेगा वही विशेषण है, इतना जान लीजिए, वही विशेषण है। चलिए और आगे देखते हैं कि विशेषण के उदाहरण क्या है। विशेषण के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं कि क्या है, और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये बोलेंगे सर जिस आप फार्मूले की बात कर रहे थे, जिस ट्रिक की बात कर रहे थे, वो ट्रिक बता दीजिए। अरे भैया कोई ट्रिक नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होता। आज हम क्या, हमारे घर कोई फैक्ट्री लगी है ट्रिक की, हमारे घर पे कोई फैक्ट्री तो लगा नहीं है, ना ही हम ट्रिक जो है कहीं से पैदा करते हैं। हम आपको ऐसा बता देंगे कि आपको जो है ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है, आप देखते ही पहचान लेंगे। देखिए हाँ ट्रिक बताते हैं, लेकिन जिसमें जरूरत होता है आगे बताएंगे आप लोगों को, लेकिन हम अभी आप लोगों को ऐसा बताएंगे कि जो है आपको कभी भूलने की जरूरत ही नहीं होगी। दुनिया का कोई भी विशेषण होगा आप पहचान लेंगे। चलिए देखते हैं विशेषण के उदाहरण, लेकिन उससे पहले कहना है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसे ही आपको एकदम आसान भाषा में बताते हैं कि कैसे पहचाना जाता है। हिंदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हम आपको बताते रहते हैं। चलिए देखते हैं विशेषण के उदाहरण, कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे आसमान का रंग नीला, ओ नीला, नीला आ गया, नीला काला लाल पीला हरा कोई भी हो, आ जाओ भैया आ जाओ, नीला काला आ जाओ, विशेषण हो। जैसे बोला आसमान का रंग नीला, जहां ही नीला दिखा बोल दो अच्छा ये नीला वाली बात हो रही है। नीला काला लाल हरा पीला कुछ भी दिखे पकड़ के खींच लो, आ जाओ भैया तुम ही विशेषण हो। जैसे यह क्या है, नीला क्या है, नीला क्या है, नीला आसमान का रंग है, यानी आसमान की विशेषता क्या है, आसमान की विशेषता यह है कि वह नीला है। तो नीला आया यानी कि यह जो है नीला ही तो विशेषण हुआ। इसमें भी क्वेश्चन बना लीजिए, आसमान का रंग नीला यानी कि आसमान का रंग कैसा है, तो आसमान का रंग नीला है। तो जहां भी दिखे आपको नीला लाल हरा पीला बस पकड़ के खींच लो कि चलो भैया तुम ही हो विशेषण, आ जाओ। ऐसे ही दूसरा, मोहन एक अच्छा लड़का, अच्छा अच्छा तो सुनिए, अच्छा ये वो वाले अच्छे की बात हो रही है, अच्छा बुरा ईमानदार बेईमान, ये अच्छा। तो जहां अच्छा शब्द दिखा वही आपका विशेषण है। तो ये अच्छा बुरा भला कुछ भी कह दे, वह जो क्या है, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा इसमें क्या आया, अच्छा एक विशेषण है। यह मोहन की क्या दिखा रहा है, मोहन की अच्छाई कौन दिखा रहा है, अच्छा। इसमें भी आप क्वेश्चन बना लो, मोहन कैसा है, मोहन अच्छा है, अच्छा कौन, अच्छा मोहन। तो यह मोहन की अच्छाई बता रहा है, तो इसलिए ये भी अच्छा बुरा भला बेईमान कोई भी हो, कोई भी शब्द दे दिया वह क्या होगा, आपका विशेषण होगा। ये होगा अच्छा सर, ये बात है कि कोई भी उदाहरण दे तो इसमें अगर हम प्रश्न कर लें या उसकी जो विशेषता बताता हो वही हमारा विशेषण होता है। हाँ वही विशेषण होता है। जैसे टोकरी में मीठे संतरे हैं, मीठे हो खट्टे हो कसैला हो कोई भी हो, इससे क्या मतलब है, जहां भी आपको दिखे मीठा दिखा ना, तो मीठा क्या है, मीठा आपका जो है
विशेषण है। खट्टा हो होने दो, कसैला हो होने दो, तो वही आपका खट्टा हुआ तो खट्टा भी आपका क्या होगा, आपका विशेषण होगा। जैसे टोकरी में मीठे आम हैं, तो आम मीठे क्या है, मीठे आपके जो है विशेषण हैं। जैसे यहाँ है रीता सुंदर है, रीता सुंदर है, अरे सुंदर हो काली हो, ठीक है, सुंदर सुंदर कौन, सुंदर रीता है, सुंदर कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, जितनी लड़कियां हैं सब सुंदर हैं, सब सुंदर है, बोल दो जितनी भी है सब सुंदर है। तो वह सुंदर क्या है, जितनी लड़कियां हैं सब सुंदर है, बोल दो। तो ये सुंदर, सुंदर शब्द क्या है, सुंदर कौन है, सुंदर रीता है। तो रीता की क्या विशेषता है, रीता की विशेषता यह है कि रीता सुंदर है। तो सुंदर क्या हुआ, सुंदर विशेषण हुआ भाई, विशेषण। कहेंगे अच्छा सर ये बात है कि जहां पे जो है जिसकी जो विशेषता हो वही हमारा विशेषण होता है। जैसे यहाँ पे रीता की विशेषता क्या है, रीता सुंदर है, तो सुंदर विशेषण हो गया। हाँ भैया वही तो कह रहे हैं कि विशेषण, रीता की विशेषता क्या है, यानी कि विशेषता, विशेषता क्या है कि रीता बहुत सुंदर है, रीता क्या है, सुंदर है। जब सुंदर है तो क्या होगा, सुंदर शब्द क्या है, विशेषण हुआ। जैसे कौवा काला है, भैया कौवा तो काला ही होता है, कहीं देखे हो कौवे को सफेद, तो कौवा काला, सफेद कौवा, ये सब मत बोल देना। हाँ कौवा काला ही होता है, तो कौवा काला है, तो कौवे की विशेषता क्या हुआ, कौवे की विशेषता क्या हुआ, कौवे की विशेषता काला हुआ। कौवा काला इसीलिए तो उसको कौवा कहते हैं कि काला क्या है, कौवे की विशेषता काला। अगर कौवा काला नहीं होता तो उसको भी अपने आप पे घमंड होता ना, गुरूर होता, लेकिन अब उसकी विशेषता ही है। अब इसमें भी देखिए पूछेंगे काला कौन, तो आप कहेंगे क्या, काला कौन, तो काला कौवा। कौवा कैसा है, तो काला, कौवा काला है, तो कौवा का विशेषता क्या है, कौवा का विशेषता काला है, काला, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, कौवा काला है। तो कौवे की विशेषण जो है वह काला है। आया समझ में, ठीक है। तो ऐसे ही जान लीजिए कि जो जिसकी विशेषता हो उसे हम क्या कहते हैं, वही विशेषण होता है। जैसे कौवा का विशेषता क्या है कि कौवा काला होता है, तो वह जो है क्या हुआ कि काला जो है विशेषण हो गया। जैसे टोकरी में मीठे संतरे हैं, तो मीठे शब्द क्या है, मीठा क्या है, संतरे की विशेषता बता रहे हैं कि संतरा कैसा है, तो संतरा मीठा है। अरे यार आप याद करके देखिए, अगर कोई आपसे एक पूछ ले, कोई आपसे एक पूछ ले, आप उसके सामने 10 बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, तब जानेंगे कि हाँ आपने जो है अनिल सर से पढ़ा है। कि कोई एक बोल दिया कि मोहन अच्छा है, तो आप उसके सामने ढेर सारा बोल दो, मोहन अच्छा है, राम बुरा है, सोहन लंबा है, ठीक है, रीता पतली है, सीता गोरी है, आकांक्षा मोटी है, ये सारे बोल दो, तब उसको लगे। कोई एक बोले आप 10 बोल दो फटाफट, तो ये क्या है, मोटा पतला गोरी सुंदर सब क्या है, विशेषण है। और विशेषण तो कंफर्म हो गया। जैसे कौवा की विशेषता, यानी कि जो जिसकी विशेषता होता है वह क्या होता है, वह विशेषण होता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। एकदम आसान है, समझ में आया, नहीं आया यार, इतना पढ़ाएंगे ना, इतना पढ़ाएंगे कि विशेषण को आप लोग पकड़ लेंगे कहीं भी रहे। देखिए विशेषण क्या बोला मैंने कि जो जिसकी, जैसे कौवा की विशेषण क्या है, काला, कौवा क्या है, काला है। जब वो काला है तो कौवा का ये काला शब्द क्या हुआ, विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से हो गया। यानी कि ये काला किसकी विशेषता बता रहा है, काला कौवा का विशेषता बता रहा है,
काला कौन? तो काला कौआ। तो कौआ क्या हो गया? कौआ अपना जो है विशेष हो गया। तो ऐसे ये सुंदर, रीता सुंदर है, तो रीता, ये सुंदर शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। यह किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर कौन है? तो सुंदर रीता, यानी कि रीता क्या है? यह सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? रीता की। तो रीता अपनी विशेष से हो गई, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से होता है, और उसकी जो विशेषता होती है वह विशेषण होता है। क्लियर है? जैसे सुहन एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा तो क्लियर हो गया, अच्छा विशेषण हो गया। लेकिन यह किसकी विशेषता बता रहा है? ये अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? कौन अच्छा है? यह किसकी? मोहन। मोहन अच्छा है। तो यह क्या हुआ? मोहन क्या हो गया? विशेष हो गया, यानी कि अभी मैंने बोला ना, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से होता है। अब इसमें किसकी विशेषता बता रहा है? अच्छा कौन? अच्छा मोहन। तो यहां मोहन की विशेषता बताया जा रहा है, तो मोहन विशेष से हो गया। चलिए आगे देखते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? तो अब जैसे ये भी देख लो कि जैसे एक और उदाहरण लिख देते हैं यहां पे, जैसे सीता अच्छी है, अच्छी है। अब देखिए, अब इसमें बोलिए, आप लोग कमेंट कीजिए, बोलिए सीता अच्छी है। इसमें विशेषण कौन है और विशेष से कौन है? पहचानिए, पहचानिए। इसमें सीता क्या है, ये क्या है? अब देखिए, ये जो है अच्छी, अच्छी हो, बुरी हो, काली हो, गोरी हो, मोटी हो, कोई भी हो, वही तो विशेषण है, यानी कि अच्छी विशेषण है। और मैंने क्या बोला था? जिसकी विशेषता बताई जाए। अच्छी किसकी विशेषता बता रहा है? अच्छी सीता की विशेषता बता रहा है, तो सीता क्या होगी? विशेष से हो जाएगी, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से होता है। जब कहेंगे अच्छा ये बात है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से होता है। हाँ भैया, वही विशेष से होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से होगी, और जो उसके अंदर विशेषता होगी वही वो विशेषण होगा। कहेंगे अच्छा ये बात है। पता है आप लोगों को, आप लोग क्यों नहीं समझ पाते थे? क्योंकि आज तक आप लोगों को कोई इस तरीके से बताया ही नहीं है। अगर आप लोग को इस तरीके से कोई बताया होता तो आज विशेषण और विशेष में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। चलिए आज हम लोग देखेंगे और आसान से इस चैप्टर को, विशेषण को हम लोग जो है 2-3 चैप्टर में लेकर चलेंगे, 2-3 पार्ट में लेकर चलेंगे कि एक एक चीज को एकदम क्लियर कर देंगे। लेकिन उसके लिए क्या, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के मेरे साथ बने रहिए, और बताते हैं आपको क्लियर। ये क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? सीता क्या है? सीता अच्छी है। अच्छी क्या है? अच्छी विशेषण है। और सीता क्या है? सीता की विशेषता बता रहा है कि सीता अच्छी है। अच्छी कौन? सीता अच्छी। अच्छी कौन? सीता। तो सीता में क्या हो गया? विशेष से होगी, यानी कि एक प्रश्न बनाकर आप विशेषण भी निकाल सकते हैं और प्रश्न बना के आप विशेष से भी निकाल सकते हैं। जैसे में यही देख लेते हैं कोई भी उदाहरण में, इसी में टोकरी में मीठे संतरे हैं। अरे संतरे की जगह आम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोकरी में मीठे संतरे हैं। तो अब देखिए, मीठा तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब संतरा क्या है? अब इसमें क्वेश्चन बनाइए, मीठा कौन? मीठा क्या? मीठा संतरा। तो संतरा क्या हुआ? संतरा विशेष से हो गया। क्लियर? अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं विशेष और विशेषण।
क्या होता है, इसके बारे में अभी देखा, विशेष को और डिटेल में देखते हैं। समझ में आ गया ना? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। वही बात हुआ जो अभी हमने बताया था। बोल रहा है क्या? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए, और उसके आगे देख लेते हैं, विशेष को विशेषण के पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। यानी कि विशेष से जो होता है, विशेष को यानी कि विशेष को विशेषण से पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। उससे क्या मतलब है? कहीं भी लिखा जाए। विशेष को बोल क्या रहा है? विशेष जो है विशेषण के पहले या बाद में कहीं भी लिखा जा सकता है। पहले भी लिखा जा सकता है, बाद में भी लिखा जा सकता है। यार क्या मतलब है? कहीं भी लिख दे। हम तो जानते हैं ना कि जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष है, और जो उसकी विशेषता होती है वही विशेषण होती है। तो कहीं भी लिखे ना, आगे लिखे, पीछे लिखे, कहीं लिखे, इससे क्या मतलब है? देखिए क्या है, कंफर्म कर लीजिए। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेष को विशेषण के पहले, देखिए पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। यानी कि पहले लिखे या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बोला था राम लंबा है, लंबा है, ये कोई शब्द दे दिया, राम लंबा है। ये अब देखिए क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम क्या है? राम लंबा है। ये लंबा क्या हो गया? विशेषण हो गया, लंबा विशेषण। अब यह क्या बोल रहा है? जिसकी विशेषता बताई जाए, उसे विशेष कहते हैं। ये किसकी विशेष, लंबा किसकी विशेषता बता रहा है? तो लंबा राम की ही तो विशेषता बता रहा है, राम की ही। कि लंबा कौन है? तो लंबा राम है। तो यहां देखिए क्या है, तो राम क्या हो गया? राम विशेष से हो गया। अब देखिए दूसरी लाइन में क्या लिख रहा है? विशेष को विशेषण के पहले या बाद में लिखा जा सकता है। अब देखिए ये विशेषण है, लंबा क्या है? विशेषण है। तो विशेषण से पहले लिखा गया है किसे? विशेष को। विशेष क्या हो गया? राम। यानी कि देख लीजिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं, सीधी सी बात है। और जो उसकी विशेषता होती है वही हमारा विशेषण होता है। क्लियर हुआ? जैसे लंबा हुआ, मोटा हुआ, पतला हुआ, छोटा हुआ, गोरा हुआ, काला हुआ, ईमानदार हुआ, बेईमान हुआ, सब क्या है? सबके सब जो है विशेषण है। अब जिसके बारे में कह दें, जैसे बेईमान, सोहन बेईमान है, ठीक है, तो ये सब क्या है? सोहन बेईमान है, तो बेईमान क्या हुआ? विशेषण है। कौन बेईमान है? सोहन बेईमान है, तो सोहन क्या हो गया? सोहन की विशेषता बता रहा है। जैसे राम बुरा है, तो बुरा राम है ना, तो राम की जो है विशेषता क्या है? विशेषता जो होती है वो विशेषण होती है, विशेषता बुरा है, तो बुरा कौन है? राम। राम की विशेषता जो बताता है उसे जो है विशेष कहते हैं। यानी कि राम जो है विशेष हो गया। यहाँ पे हो गया लंबा, राम लंबा है, तो लंबा कि कौन लंबा है? राम। तो राम क्या हो गया? अपना विशेष से हो गया। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। इसमें देखिए, ढूंढिए इसमें कहां पे है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। कंफर्म? चलिए बताइए इसे, आप लोग बताइए इसमें विशेष कौन है और विशेषण कौन है? बताइए। चलिए यहां पे शुरू से पढ़िए। अच्छा
विद्यार्थी, जान गए हैं ना आप लोग? जब पहचान गए, जान गए हैं तो बताइए ना। अच्छा विद्यार्थी, इसमें विशेष्य और विशेषण दोनों को बताइए। अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो यहां देखिए ये क्या है? अच्छा, अच्छा विद्यार्थी। यहां पे देखिए क्या था? विशेषण। राम में पहले लगा था, बाद में लगा था। राम लंबा है तो यहाँ पे जो है विशेषण जो है बाद में लगा था, और यहाँ पे क्या आ गया? पहले आ गया। अच्छा कौन? अच्छा विद्यार्थी। तो अच्छा क्या हो गया? अच्छा इसमें विशेषण हो गया, और विद्यार्थी क्या हो गया? विद्यार्थी विशेष्य हो गया, क्योंकि अच्छा कौन है? तो अच्छा विद्यार्थी है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? किसकी अच्छाई बताई जा रही है? तो अच्छाई तो विद्यार्थी की ही बताई जा रही है ना। तो ये जो है विद्यार्थी अच्छा है। तो विशेष से कौन हो गया? कौन अच्छा? कौन? अच्छा विद्यार्थी। तो विद्यार्थी की विशेष से हो गया, क्योंकि विद्यार्थी ही तो अच्छा है, विद्यार्थी की ही तो अच्छाइयां बताई जा रही है। तो ये कहा गया ना, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से होता है। तो यहाँ अच्छा किसका विशेषता बताया जा रहा है? विद्यार्थी का। तो इसलिए विद्यार्थी विशेष से हो गया और अच्छा विशेषण हो गया। समझ में आया? अरे काहे नहीं समझ में आएगा? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, हम जो है आपको और तरीके से बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? क्या है प्रविशेषण? कितने बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सर विशेषण तो सुने हैं, ये प्रविशेषण क्या होता है? लगता है मिस प्रिंटिंग हो गया है, लगता है गलती से छप गया है ये प्रविशेषण। यहां विशेषण होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये मिस प्रिंट नहीं छपा है। यही तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है, यहीं से तो आपको कंफ्यूज करता है। कितने बच्चे जो ये जानते ही नहीं कि प्रविशेषण होता भी है। सब लोग तो यही सोचते हैं, अरे यार छोड़ो, ये प्रविशेषण लगता है मिसप्रिंट हो गया है, ये प्र को हटाओ, विशेषण ढूंढो इसमें। तो फटाफट विशेषण ढूंढते हैं और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो कहते हैं मैंने किया तो पूरा था, लेकिन हुआ नहीं सिलेक्शन। भैया कैसे होगा जब ये प्रविशेषण ही तो अलग है। आज इसे जानते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं? देखिए प्रविशेषण जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। ओ दादा हो, ये क्या हुआ बात सर कि जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता हो, ये हुई आफत। अभी तक तो हम लोग देखते थे कि जिसकी विशेषता हो वो विशेषण होता था, लेकिन यहां पे देखिए क्या बोल रहा है? जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चले, यानी कि ये दादा की बात कर रहा है। विशेषण की विशेषता यानी कि विशेषण के दादा की बात कर रहा है। तो यहां पे यानी कि दादा की बात हो रहा है, विशेषण की विशेषता बताए। तो आज देखते हैं, ध्यान दीजिए कि विशेषण की विशेषता का पता चले, यानी कि दादा की बात हो रही है। विशेषण विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे जो है विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम, उसके पिता विशेषण और विशेषण के पिता यानी दादा की बात करने लगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है। कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम क्लियर बताएंगे, एकदम आसान तरीके से प्रविशेषण को भी बता देंगे। ये दादागिरी तो है, उससे ऊपर थोड़ी है, यानी कि विशेषण की विशेषता। तो अब देखिए जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम
प्रविशेषण कहते हैं। चलिए जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको बताते हैं कि विशेषण की विशेषता जो बताए वह प्रविशेषण होता है, कैसे होता है। देखिए जैसे पे काजल, जैसे एक उदाहरण है, काजल बहुत अच्छी लड़की है। देखिए अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। जैसे पे इससे पहले हम लोग क्या बोले थे, जैसे लिख लेते हैं काजल अच्छी लड़की है, लड़की है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, काजल अच्छी लड़की है, तो यहाँ अच्छी क्या था, अच्छी क्या था, विशेषण था, अच्छी विशेषण था कि काजल कैसी है, काजल अच्छी है। लेकिन अब हमें क्या देखना है, प्रविशेषण। प्रविशेषण में क्या, अब यहाँ पे क्या लिख दिया है, काजल बहुत अच्छी लड़की है। क्या है, काजल बहुत अच्छी है। अगर सिर्फ अच्छी रहता तो अच्छी तो विशेषण हो गया। अब देखिए विशेषण यानी अच्छी की भी विशेषता बता रहा है, अच्छी की भी विशेषता, यानी कि अच्छी जो है विशेषण है, अब इसकी भी जो विशेषता बताए वही तो प्रविशेषण है। यानी विशेषण की भी जो विशेषता बताए वही तो प्रविशेषण है। देखिए यहाँ पे क्या है, काजल बहुत अच्छी लड़की है, तो अब देखिए अच्छी, काजल अच्छी है, ये तो विशेषण हो गया, अच्छी क्या है, विशेषण हो गया। लेकिन ये बहुत जो है, काजल जो है बहुत, ये बहुत अच्छी है, यानी कि अच्छी की भी विशेषता क्या बता रहे, बहुत अच्छी है। तो बहुत क्या है, बहुत हमारा प्रविशेषण है, क्योंकि काजल अच्छी है, काजल बहुत अच्छी है, अच्छी विशेषण है, लेकिन अब वो विशेषण की भी अच्छाई बता रहा है, बहुत। अब जैसे है, तुम बहुत तेज भागते हो, तुम तेज भागते हो, ये तो समझ में आता है, तुम तेज भागते हो अगर कह दिया तो तेज क्या है, तेज तो विशेषण है ना। तो लेकिन हमें क्या है, विशेषण की जो विशेषता बताए हमें उसे ढूंढना है, प्रविशेषण ढूंढना है। तो जो विशेषण की विशेषता बता रहे, इसमें देखिए तुम बहुत तेज भागते हो, तो इसमें क्या है, ये तेज, तेज शब्द जो है ये तो हमारा विशेषण हुआ ना, विशेषण हुआ तेज शब्द। जब तेज ये अपना विशेषण है तो तेज की विशेषता कौन बता रहा है, तेज की विशेषता कौन बता रहा है, तेज भागते हैं, तेज भागने की विशेषता कौन बता रहा है, तो तेज जो है, तेज भागने का तो हमारा विशेषण हो गया। लेकिन इसमें क्या लगा दिया, बहुत, बहुत तेज भागते हैं, तो ये बहुत क्या हो गया, ये बहुत जो है तेज की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। जहां पे बहुत शब्द लगा वह जो है हमारा प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जो है विशेषण तो तेज है, लेकिन ये विशेषण से काम नहीं चलेगा, यहाँ दादा की बात हो रही है। तो अब जो है ये विशेषता जो हुआ, तो वह जो है जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो कहेंगे अच्छा सर ये बात है कि जहां पे विशेषण की कोई प्रशंसा कर दे या बड़ाई कर दे या उसको उसकी विशेषता बता दे तो वही प्रविशेषण होता है। हाँ वही प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे देख लेते हैं, आकांक्षा पढ़ने में बहुत तेज है। अगर जैसे आकांक्षा पढ़ने में बहुत तेज है तो यहाँ पे सिर्फ तेज रहता तो क्या, तेज क्या है, तेज अपना क्या है, विशेषण है। लेकिन ये क्या है, बहुत तेज है, बहुत लगा दिया, बहुत। तो ये जो बहुत है ये बहुत तेज है, क्या है, आकांक्षा पढ़ने में बहुत तेज है। तो ये बहुत जो है ये अपना प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। जैसे राम पढ़ने में अच्छा है तो ये विशेषण, राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ये क्या हुआ, बहुत आया तो वह क्या हो गया,
प्रविशेषण, राम पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो ये जो है प्रविशेषण हो गया बहुत। जैसे आकांक्षा बहुत तेज भागती है, तो ये बहुत जो शब्द आया यह जो है प्रविशेषण हो गया। जैसे अभी तो कहेंगे सर आप जो है सिर्फ बहुत बहुत, यानी कि जिसमें जो है बहुत शब्द लग जाए वह जो है प्रविशेषण हो जाएगा। तो हाँ अक्सर हो जाता है, लेकिन एक आध उदाहरण और देख लीजिए। जैसे मैं पूर्ण सुंदर हूं, यानी कि यहां सुंदर की तो बात हो रही है, तो सुंदर क्या है, सुंदर विशेषण है, लेकिन यहां दिखा रहा पूर्ण सुंदर हूं, यानी कि मैं पूर्ण रूप से सुंदर हूं, यानी मैं पूरी सुंदर हूं। तो यहाँ पे यह पूर्ण जो है यह क्या दिखा रहा है, यह प्रविशेषण है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आइए विशेषण के आपके हम जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे कि विशेषण के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कितने भेद होते हैं, और सारे भेद को हम लोग जो है उसके उदाहरण से एकदम समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से। वेद को तो एकदम ट्रिक से, उसके पार्ट को एकदम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आप लोग मात्र और मात्र 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में आंसर बता देंगे। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको एग्जाम हॉल में दिखा तो आप जो है मात्र 2 सेकंड में ही विशेषण को पकड़ के बाहर ला देंगे। आओ भैया यही विशेषण है, तो उसको बस टिक लगाओ और आगे बढ़ो। ऐसे ही हम संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची सारे को एकदम ट्रिक के माध्यम से बताए हैं, और वो मेरे चैनल पे है। आप जो है मेरे चैनल पे जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उसे पे आप जाकर एकदम आसान भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची, लिंग, सारी चीजों को आप जो है पढ़ सकते हैं एकदम ट्रिक से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।